हेलो दोस्तों, होमवर्क कोचिंग में आप सबका बहुत स्वागत है। आई होप आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन में एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी चीज़ें अभी आप पढ़ रहे हो प्रॉपर, थर्मोडायनेमिक्स का आपने पढ़ा है, आपने बायोलॉजी का पढ़ा है, आपने मैथ का पढ़ा है, जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में है, जो आपके अकॉर्डिंग में है, आप उनको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और ये वीडियो आने में थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ नेट की प्रॉब्लम है, नेट प्रॉपर चल नहीं रहा है अभी, तो वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो अभी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है, हमने कुछ अपने बेसिक्स भी कवर कर लिए हैं। हाँ, 2-3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। तो अभी हमारा एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें अभी हम एक छोटे से टॉपिक में हैं जिसका आपने देखा था, हमने वर्क ट्रांसफर निकाला था अलग अलग प्रोसेस में, हीट ट्रांसफर भी निकाला था अलग अलग प्रोसेस में। अब हमको एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है जिसका नाम है फ्री एक्सपेंशन। तो आइए कवर करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं, और कहां से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, मैं आपको यह भी बताता हूं कि क्या पूछते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फ्री एक्सपेंशन। तो छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस पे एग्जाम में आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये फ्री एक्सपेंशन का मतलब आपको पता ही होगा, एक्सपैंड होना, फ्री होके, बिल्कुल फ्री होके एक्सपैंड होना, कोई टेंशन नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई दिमाग में कोई जोर नहीं है, बिल्कुल फ्री होके एक्सपैंड करना है। इस फ्री एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? कोई भी रोक आपके ऊपर, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। अनरिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ड का मतलब रुकावट। अब रिस्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है? रुकावट। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब बिना रुकावट के। ठीक है, अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब बिना रुकावट के। तो भैया ऐसा एक्सपेंशन जिसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। मतलब इसका एक और नाम है, ध्यान से समझिएगा, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अब वैक्यूम का मतलब निर्वात, जहां पे कोई भी वायुमंडल ना हो, जहां पे एक भी कण ना हो एटमॉस्फेयर का, जहां पे वायु ना हो, हवा ना हो, मिट्टी ना हो, कुछ भी ना हो, शून्य, सब कुछ शून्य, कुछ है ही नहीं। एक पूरा रूम है, इसमें से आपने पूरे रूम को चारों तरफ से बंद कर दिया, पूरा फुल सील पैक कर दिया, एक सक्शन पंप लगाया कहीं छोटा सा होल करके, और सारी की सारी एयर को बाहर खींच लिया। जब सारी की सारी एयर बाहर खींच गई तो क्या आया रूम में? वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम। सो इट इज एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। और वैक्यूम का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं, निर्वात। ठीक है, यह रहा नाम का मतलब। पहले नाम समझिए, फ्री एक्सपेंशन बोलिए, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन बोलिए, या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम बोलिए, या एक्सपेंशन अगेंस्ट नथिंग बोलिए, सब एक ही बात है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ये तो परिभाषा है, ये तो बात है, नाम का मतलब है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस क्या है। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसका रेलेवेंस। बस ध्यान रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं फ्री एक्सपेंशन पे, छोटा सा टॉपिक है। तो भैया देखिए, ये है एक कंटेनर, ये है एक कंटेनर जो कि परफेक्टली इंसुलेटेड है। क्या है? परफेक्टली इंसुलेटेड। अब जैसे ही कोई बोलेगा कि भैया परफेक्ट इंसुलेशन, जैसे ही कोई बोला परफेक्ट इंसुलेशन, तुम तो खुशी से उछल जाओगे, तुम तो उछल जाओगे, बोलोगे सर मुझे तो पता है परफेक्ट इंसुलेशन का मतलब। कोई पूछेगा क्या, बोलोगे सर हीट ट्रांसफर जीरो। कोई बॉडी इंसुलेट है मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर जीरो है। तो आपने खट से लिखा, क्या लिखा? हीट ट्रांसफर जीरो। आपने बोला सर इतनी इंफॉर्मेशन तो मुझे पता है कि बॉडी इंसुलेट है मतलब हीट ट्रांसफर जीरो है। मैंने कहा बेटा सुनो, इस कंटेनर में क्या करो, एक पार्टीशन डाल दो। इस कंटेनर में क्या करो, एक पार्टीशन डाल दो, बीच में बाउंड्री डाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो 2 अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अब क्या किया आपने, कंटेनर में जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन में आपने क्या किया, कुछ गैस ले लिया। इस पार्टीशन में क्या है, एक गैस भरी है। आप बोलोगे सर यहां पे क्या है? हाँ, ये क्या है? गैस।
क्या है, गैस। ठीक है, अब यहां पे क्या है, वैक्यूम। यहां पे क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब नथिंग, कुछ नहीं। क्लियर। अब बोलोगे सर कंटेनर में गैस है, इस तरफ वैक्यूम है, बीच में दीवार है, पार्टीशन है, तो गैस यहां से यहां कैसे जाएगी? तो मैंने कहा बेटा कुछ जुगाड़ लगाओ, कोनो तरकीब लगाओ, और क्या करूं, यहां पे एक छोटा सा होल कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है सर। तो आपने कोई तरकीब लगाई और यहां पे एक छोटा सा होल किसी भी तरीके से कर दिया। ड्यू टू सम मीन्स यू हैव क्रिएटेड अ होल इन दिस कंटेनर। किस पे? ऑन दिस पार्टीशन। अब जैसे ही आपने होल किया, ये गैस यहां से यहां 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 निकलना शुरू हो गई। गैस क्या किया, गैस ने, द गैस स्टार्ट्स डिस्पर्सिंग फ्रॉम दिस चैम्बर टू दिस चैम्बर जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यहां पे प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, यहां पे क्या है, बहुत कम है। तो यहां से क्या होगी, गैस यहां पे निकलना शुरू हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर मुझे यह देखना है कि इसमें गैस जब एक्सपैंड हो रही है तो वर्क कितना कर रही है। जब ये गैस यहां से यहां एक्सपैंड हो रही है तो गैस वर्क कितना कर रही है। मैंने कहा बेटा किसकी स्टडी करना चाहते हो? बोले सर गैस की। हमने कहा ठीक है, सिस्टम मान लो। तो आपने क्या किया, इस पूरे गैस और वैक्यूम को अपना मान लिया सिस्टम। क्या मान लिया? गैस प्लस वैक्यूम को आपने मान लिया अपना सिस्टम। यहां पे लिख लो, अदरवाइज भूल जाओगे। गैस प्लस वैक्यूम, ये क्या है हमारा, क्या है हमारा सिस्टम। So you have taken an assumption that I am going to consider the gas plus vacuum as my system, means I am going to study the behavior of gas from this chamber to this chamber. Clear? Okay. अब आपने क्या किया, सिस्टम आपने डिफाइन कर दिया, सिस्टम की आपने बाउंड्री डिफाइन कर दी। अब क्या होगा, ध्यान से समझिए। गैस यहां से यहां मूव कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, लेकिन गैस यहां से यहां एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन यहां से यहां हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है सब बाउंड्री के अंदर हो रहा है। आपने क्या किया, यहां पे बाउंड्री डिफाइन कर दिया, मतलब आपने एक सिस्टम यहां पे डिफाइन कर दिया। यू हैव डिफाइंड अ सिस्टम हियर एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग दैट इज हैपनिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। सब कुछ सिस्टम के बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है। कोई भी वर्क यहां बाउंड्री से बाहर क्रॉस नहीं हो रहा है। अर्थात कि तुम यहां खड़े हो, क्या तुमको बाहर से दिख रहा है कि गैस एक्सपैंड कर रही है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सब कुछ बाउंड्री के अंदर हो रहा है। बाउंड्री के बाहर जब कुछ आ ही नहीं रहा है तो क्या जानोगे कौन सा वर्क मिल रहा? नहीं जानोगे ना। तो जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाउंड्री के अंदर। नो वर्क इज क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। हियर whatever is happening, gas plus vacuum is our system. The gas is expanding. गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। The gas is expanding within the boundary. Within the boundary. The gas is expanding within the boundary. So what is happening? जब गैस बाउंड्री के अंदर ही एक्सपैंड कर रही है तो क्या लिखोगे, no work is crossing. No work is crossing the boundary. No work is crossing the boundary. Hence what is happening? Work transfer is zero. क्योंकि work transfer I have told you is a boundary phenomena. जब work boundary को क्रॉस करेगा तभी तुम देख पाओगे। इतने बड़े रजनीकांत नहीं हो कि वर्क बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा हो, तुम देख लिए। वर्क बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी देख पाओगे। वर्क ट्रांसफर मैंने आपको बताया था, इट इज अ बाउंड्री फंक्शन। तो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है कहां पे, बाउंड्री के अंदर। तो कोई भी वर्क बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क कितना होगा, जीरो। क्या लिखोगे, ध्यान से समझो, क्या लिखोगे, फ्री एक्सपेंशन। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। फ्री एक्सपेंशन में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। और यहां पे भी आपने देखा था ये इंसुलेट था, तो हीट ट्रांसफर कितना हो गया, जीरो। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किसमें, इस प्रोसेस में। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसमें, इस प्रोसेस में। तो क्या हुआ, पढ़ा था ना आपने, बहुत बड़े सूरमा हूं, पढ़े हो, dq इक्वल टू du प्लस dw, पढ़े हो ना धुरंधरों। dq कितना है,
जीरो। dw कितना है? जीरो। dq जीरो क्यों? इंसुलेटेड। dw जीरो क्यों? वर्क ट्रांसफर जीरो क्यों? whatever is happening, that is happening within the boundary of the system, no work is crossing the boundary of the system, hence work transfer is zero. अप्लाई कर लिया, क्या रिजल्ट आया? du इक्वल टू जीरो। अब ये du क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी? नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। u2 माइनस u1 इज इक्वल टू जीरो, मतलब u2 इज इक्वल टू u1 मतलब कांस्टेंट, मतलब uf इज इक्वल टू ui मतलब क्या? कांस्टेंट। क्या मिला? क्या मिला? एक बहुत बड़ी चीज मिली। क्या मिली? इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट। कैसे आई? हीट ट्रांसफर जीरो था, वर्क ट्रांसफर जीरो था, इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो फ्री एक्सपेंशन में uf इज इक्वल टू ui इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस बात को भूलना मत, फ्री एक्सपेंशन में uf इज इक्वल टू ui इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस बात को भूलना मत। क्लियर है? तो पहले ये तीन चीजें नोट कर लो फ्री एक्सपेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये तीन चीजें नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए और प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर एक बात बताओ, ये जो फ्री एक्सपेंशन है अगर ये आइडियल गैस में हो रहा हो तो क्या होगा? एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर अगर ये फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस में हो रहा हो तो क्या होगा? मैंने बोला बेटा देखो, अब ध्यान से सुनो, बस ध्यान से देखिए। इफ एन आइडियल गैस इज undergoing फ्री एक्सपेंशन, अगर कोई आइडियल गैस फ्री एक्सपेंशन में जा रही है तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसने कहा था? जूल ने। दिस इज व्हाट? जूल्स लॉ। आइडियल गैस के लिए यू हैव सीन दैट इन लास्ट लेक्चर्स दैट internal energy is a function of temperature only for ideal gas, and my dear, in free expansion internal energy is constant. In free expansion internal energy is constant. So बच्चों अगर internal energy constant है फ्री एक्सपेंशन में और आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा? बराबर। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बराबर। दिस इज कांस्टेंट। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, ध्यान रखें, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर यहां पे क्या है? सेम, कांस्टेंट, बराबर है। अब एक बच्चा पूछता है कि सर ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। मैंने कहा बेटा क्या? बोला सर अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर हैं इसका मतलब क्या है? प्रोसेस आइसोथर्मल है। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस आइसोथर्मल है। सो वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इफ एन आइडियल गैस इज अंडरगोइंग फ्री एक्सपेंशन, इफ एन आइडियल गैस इज अंडरगोइंग फ्री एक्सपेंशन, देन विल इट बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस? विल इट बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस? जरा ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पे एक चीज आपको पता चली क्या? कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखा दूं इंपॉर्टेंट। फ्री एक्सपेंशन में वर्क क्या हुआ? जीरो। इंटरनल एनर्जी क्या हुई? कांस्टेंट। और अगर ये आइडियल गैस है, फॉर आइडियल गैस तो क्या हो जाएगा? TF इज इक्वल टू TI। ये भी अभी आपने देख लिया। अब एक चीज और बताइए, आइडियल गैस के लिए TF इज इक्वल टू TI क्यों? क्योंकि UF इज इक्वल टू UI है। फाइनल और इनिशियल इंटरनल एनर्जीज आर सेम। क्लियर? अब आपको पता होगा एंथैल्पी क्या होती है? H इज इक्वल टू U प्लस PV, पता होगा। मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आइडियल गैस की। U मतलब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। PV इज इक्वल टू MRT। अब M और R क्या है? कांस्टेंट। MR क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये तो टेम्परेचर का फंक्शन है FT, प्लस यहां क्या बचा? T, मतलब ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मतलब पूरी एंथैल्पी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मतलब अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं
तो एंथैल्पी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। इसका मतलब तीसरी चीज आपको और मिली कि जब कोई आइडियल गैस फ्री एक्सपेंशन में जाती है तो एंथैल्पी भी फाइनल और इनिशियल क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर। अब ये तीन चीजें ना, तीन चीजें वैसे ही याद रखना जैसे दिमाग में राधे मां का नाम गूंज रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आइडियल गैस के लिए वैसे ही याद रखना, भूलना कभी भी मत। सो काइंडली नोट दिस पॉइंट। और मैं अब आपको यह बताने जा रहा हूं कि आइडियल गैस अगर फ्री एक्सपेंशन में जाती है तो टेम्परेचर बराबर होता है Ti बराबर Tf। तो क्या यह प्रोसेस आइसोथर्मल है? अब देखो मजा, इसका मजा, इसको नोट करो। चलिए 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 चलिए, अब आपको दिखाता हूं, जल्दी करिए थोड़ा। अब एक चीज देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम हो। आइसोथर्मल का मतलब हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम हो। ठीक है, आइडियल गैस के लिए आपने देखा, फॉर आइडियल गैस के लिए आपने देखा UF इज इक्वल टू UI, TF इज इक्वल टू TI, HF इज इक्वल टू HI। ये तीनों प्रॉपर्टीज भूलना मत, बिल्कुल ध्यान से कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में ठोक देते हैं 1 नंबर के। ठीक है, अब देखें, एक चीज ध्यान से समझिए, आइडियल गैस के लिए TF बराबर TI है फ्री एक्सपेंशन में, बट ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। आपसे कोई बोले कि ऐसा क्यों है कि आइडियल गैस का जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो बराबर हैं, लेकिन ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता। आप कूद जाओगे, आपका दिमाग में झटका लग जाएगा ये सुन के कि TF बराबर TI है, फिर भी प्रोसेस आइसोथर्मल क्यों नहीं है भाई? अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है, ध्यान से सुनो। मान लो ये आइडियल गैस यहां पे है, ये कंटेनर है, वही पिछला फिगर, ये कंटेनर है, यहां पे क्या है? पार्टीशन है। क्लियर है? यहां पे आइडियल गैस भरी है, आपने क्या किया? पार्टीशन में आपने होल कर दिया। अब ये आइडियल गैस यहां से मूव करके इस चैम्बर में वैक्यूम में फ्लो होना स्टार्ट हुई। अब मान लीजिए इनिशियली टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली गैस का टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस। अब जब गैस एक्सपैंड होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? गिरेगा। तो गैस एक्सपैंड होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। और मान लीजिए गैस यहां से गैस एक्सपैंड होना शुरू हुई, हमने होल कर दिया, गैस एक्सपैंड होना शुरू हुई, और मान लीजिए जब गैस एक्सपैंड हुई तो उसका टेम्परेचर 50 से गिर के 40 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कंटेनर की दीवार से रब करना स्टार्ट करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार से रब करना स्टार्ट करेंगे। अब अपने हाथों को रब करना स्टार्ट करो। हाथों को रब करते हो तो बच्चे हाथ गर्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं, हीट जनरेट होती है और थोड़ी देर बाद हाथ आपका गर्म हो जाता है और आपको लगता है ओ ये क्या हो गया, हाथ कैसे गर्म हो गया? तो होता क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन इसका मेन कारण है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से रब करना स्टार्ट करेंगे भैया, तो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी? हीट का जनरेशन होगा। और उस हीट के जनरेशन से ये जो टेम्परेचर आया ना 40 डिग्री सेल्सियस, ये फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, टेम्परेचर पहले कितना है आइडियल गैस का? 50। गैस एक्सपैंड होना शुरू हुई तो टेम्परेचर घटना शुरू हुआ। एक्सपैंड होगी, टेम्परेचर घटेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल अभी पास थे, अब वो एक्सपैंड हो रही है। जब एक्सपैंड हो रही है तो कियोस कम हो रहा है ना? मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो रहे हैं तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूल जो डेंसिटी थी वो घट रही है, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा? घटता जाएगा। तो इनिशियली बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन द टेम्परेचर डिक्रीजेस। उसके बाद जब गैस की मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से रब करना स्टार्ट करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है टेम्परेचर दोबारा बढ़ के फिर से यहां से 50 पे पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनिशियल कितना है? TI कितना? 50, और TF भी कितना है? 50, लेकिन बीच का टेम्परेचर सेम नहीं है। और अगर बीच का टेम्परेचर सेम नहीं है तो मैं ये लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा? ध्यान से समझिए। TI शुरू का टेम्परेचर, ठीक है, TI मान लो गैस का टेम्परेचर है शुरू वाला, ये 50, यहां पे 50 था, गैस एक्सपैंड हुई, टेम्परेचर घटना स्टार्ट हुआ, यहां पहुंच गया, घट के यहां पहुंच गया। अब मॉलिक्यूल का फ्रिक्शन हुआ, गैस के मॉलिक्यूल की कंटेनर के वॉल से रबिंग हुई, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आया और टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट कर गया। और फिर से बढ़ के मान लो TF फिर से TI के बराबर पहुंच गया, मान लो फाइनल फिर से इनिशियल के बराबर पहुंच गया। सो दिस इज व्हाट? प्रोबेबल केस। दिस इज व्हाट? प्रोबेबल केस। तो संभावित केस ऐसा है
कि हो सकता है टेम्परेचर शुरू में 50 रहा हो टीआई, एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटा हो, उसके बाद फिर जब आपका वॉल पे यहां पे रबिंग होगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ के टीएफ तक पहुंच गया हो सकता है टीआई बराबर टीएफ इस तरह से हुआ हो। दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई प्रोसेस आइसोथर्मल कब होता है? जब सारे पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इनफाइनाइट पॉइंट पे चले जाओ, हर पॉइंट पे ससुरा टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, हर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? 50 ही 50 50 50 50 50, वो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा, आइसोथर्मल कोई प्रोसेस तब होता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर बराबर हो। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां टेम्परेचर शुरू में 50 है, फिर घट के 40 आया, फिर फ्रिक्शन की वजह से बढ़ा और फिर 50 हुआ है। हो सकता है प्रोबेबल केस ये हो फ्री एक्सपेंशन में। सो फ्री एक्सपेंशन इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बावजूद इसके कि टीआई बराबर टीएफ है। अब समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों। तो यहां पे लिख लीजिएगा, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों, क्या एक्सप्लेन करोगे? कि सर गैस का टेम्परेचर शुरू में 50 था, गैस एक्सपैंड हुई वैक्यूम में, एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, जब गैस यहां पे पहुंच गई तो गैस के मॉलिक्यूल ने कंटेनर की वॉल से रबिंग करना स्टार्ट किया, काइनेटिक फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुई और फिर से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। और हो सकता है टेम्परेचर फिर से बढ़ के फाइनल इनिशियल के बराबर हो गया हो और इस वजह से टीआई बराबर टीएफ है। लेकिन ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल तब होता है जब हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो? सेम। क्लियर है? आई होप आप सबको इतनी चीजें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। अब 2-3 चीजें ध्यान से समझिएगा। किसी भी आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस, किसी भी आइडियल गैस के लिए फ्री एक्सपेंशन में UF इज इक्वल टू UI, TF इज इक्वल टू TI और HF इज इक्वल टू HI, ये 3 चीजें कभी भूलना मत। और एक चीज और, जब भी फ्री एक्सपेंशन का नाम आएगा हमेशा आप लिखोगे क्या? वर्क डन 0। अगर आपसे कोई पूछेगा फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होता है, तुरंत ठोको कितना? 0। कितना? 0। क्लियर है? अब एक चीज और, यहां पे TI बराबर TF है लेकिन टेम्परेचर बराबर नहीं है। इसका कारण क्या है? फ्रिक्शन। क्या कारण है? फ्रिक्शन। गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और वही फ्रिक्शन टेम्परेचर को घटा बढ़ा रहा है। तो जब भी फ्रिक्शन आ गया पिक्चर में तो प्रोसेस कैसा हुआ? रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल? बोलो कैसा हुआ? इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? कैसा हुआ? इरिवर्सिबल। प्रोसेस हुआ इरिवर्सिबल। जब भी फ्रिक्शन आ गया पिक्चर में प्रोसेस हुआ इरिवर्सिबल। अब क्या बोलोगे? फ्री एक्सपेंशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलोगे? फ्री एक्सपेंशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा, क्या लिखोगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन के बारे में बस लास्ट में छोटा सा नोट लिख लो, क्या? वर्क डन 0 और इरिवर्सिबल। ठीक है? और अगर यही आइडियल गैस में फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो UF इज इक्वल टू UI, TF इज इक्वल टू TI और HF इज इक्वल टू HI। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किससे रिलेटेड? फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड। छोटा सा टॉपिक था, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। और हां, TF बराबर TI है लेकिन आइसोथर्मल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? ये क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फ्री एक्सपेंशन आराम से पढ़िए, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते रहेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आप मजे लेके पढ़ते रहिए, मस्त मौला होके पढ़ते रहिए और चीजों को प्रॉपर रिवाइज करते रहिए, घर में रहिए और बहुत सुरक्षित रहिए। हाँ, होमवर्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सारी फैकल्टीज के लेक्चर को देखते रहिए। अभिषेक सर का बायोलॉजी, मजिशियन ऑफ मैथ संतोष सर लेक्चर देखते रहिए, नीरज सर बहुत अच्छी फैकल्टी सिविल इंजीनियरिंग की, तो सबके लेक्चर देखते रहिए आप और प्रॉपर एंजॉय करते रहिए। ठीक है? तो होमवर्क से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच।